नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन गुरुजी में। आज हम भारतीय इतिहास जो टेस्ट सीरीज है इसका प्रथम जो सेट है उसका अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत इतिहास अभ्यास जो एक है, इसमें पहला प्रश्न ये है, वैदिक काल में बहुविवाह की प्रथा थी। तो वैदिक काल में बहुविवाह की प्रथा कहाँ थी? केवल निर्धन वर्ग में, केवल राजवंशों में, केवल अभिजात कुलीन वर्गों में, केवल शूद्रों में। तो ये वाला भी इसका गलत है, ये वाला भी इसका गलत है, और केवल निर्धन वर्गों में भी गलत है। सही कौन सा होगा? ये केवल राजवंशों में। चलिए अगले प्रश्न पर। भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया? तो इसका 1828 गलत आंसर होगा, 1831 भी गलत होगा, 1835 भी गलत होगा। तो सही क्या है? 1829। इसका ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया, जिसके फलस्वरूप इस आंदोलन को बल मिला और तत्कालीन अंग्रेजी सरकार को सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाने पर विवश होना पड़ा था। अंततः उन्होंने सन 1829 में सती प्रथा रोकने का कानून पारित किया। इस प्रकार भारत में सती प्रथा का अंत हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो रामानंद अगर आप लगाना चाहोगे तो ये भी गलत होगा, चैतन्य महाप्रभु भी गलत होगा, और रामानुज भी गलत होगा। तो सही क्या है? शंकराचार्य को। भारत में 4 कोनों पर 4 मठों की स्थापना शंकराचार्य ने की थी, इसलिए भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष शंकराचार्य को कहा जाता है। चौथा प्रश्न, डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या है? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम नेशनल प्राउड, ये गलत हो जाएगा। देशम पेरिडू, ये गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा होगा? विंग्स ऑफ फायर। अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या था? विंग्स ऑफ फायर। पांचवा प्रश्न, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला कौन था? जो ये मुगल बादशाह हैं, इनमें से सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल बादशाह कौन था? बाबर गलत है, हुमायूं भी गलत है, जहांगीर भी गलत है। तो सही क्या है? अकबर। मुगल सम्राट अकबर, जिसे अकबर महान के नाम से जाना जाता है, इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाने के आदेश जारी किए थे। तो सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला अकबर ही था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रथम मुगल राजपूत विवाह कब हुआ? तो 1520 गलत हो जाएगा, 1508 भी गलत हो जाएगा, 1580 भी गलत हो जाएगा। तो सही क्या है? 1562। जनवरी 1562 में आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली तथा अपनी पुत्री का विवाह अकबर से कर दिया। तो पुत्री का नाम क्या था? जोधाबाई। बाबर की मृत्यु कब हुई? तो 1540 भी आपका गलत हो जाएगा, 1528 भी आपका गलत हो जाएगा, और सन 1500 भी गलत हो जाएगा। सही क्या है? 1530। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर। मुगल काल में जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? अकबर गलत है, औरंगजेब ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत रहेगा इसी। तो कौन बेटा? शाहजहां। चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9, किस मुगल बादशाह ने अपने पुत्र का नाम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था? किसके नाम पर रखा था? सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर। तो इसका है औरंगजेब गलत हो जाएगा आपका शाहजहां भी गलत हो जाएगा, और ये तो गलत है ही सही। तो सही कौन सा होगा? अकबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर।
भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु निम्न में से किसे माना जाता है? तो सूरदास गलत हो जाएगा, रामानंद भी गलत हो जाएगा और तुलसीदास भी गलत हो जाएगा। सही कौन सा है? कबीरदास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। भारत में कौन सी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो 6ठी शताब्दी भी गलत हो जाएगा, 5वीं शताब्दी अगर आप सोच रहे हैं तो ये भी गलत माना जाएगा, और 10वीं शताब्दी अगर आप सोच रहे हैं तो ये भी गलत माना जाएगा। तो सही कौन सा है? 8वीं शताब्दी। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत में आलवारों एवं नायनारों से हुआ, जो कालांतर में 800 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच उत्तर भारत सहित संपूर्ण दक्षिण एशिया में फैल गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशोक किस वंश से संबंधित था? अशोक किस वंश से संबंधित था? मौर्य वंश से संबंधित था। चलिए, सबसे अधिक सिक्के किस काल में मिले हैं? अगर आप सोच रहे हैं वैदिक काल तो गलत है, अगर आप मुगल काल सोच रहे हैं तो भी गलत है, अगर आप मौर्य काल सोच रहे हैं तो भी आपका प्रश्न गलत है। सही कौन सा है? गुप्त काल। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में से उत्तर भारत में कौन लाया? तो अगर आप सोच रहे हैं वल्लभाचार्य तो भी आपका गलत हो जाएगा, आप सोच रहे हैं चैतन्य महाप्रभु तो भी आपका गलत, और आप सोच रहे हैं निम्बार्क तो भी आपका गलत। सही कौन सा होगा? रामानंद। चलिए आगे। अद्वैत वेदांत के प्रणेता प्रसिद्ध शैव आचार्य थे, कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु अगर आप सोच रहे हैं तो आपका ये गलत हो जाएगा, नामदेव अगर आप सोच रहे हैं तो आपका ये भी गलत हो जाएगा, तुकाराम आप सोच रहे हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। सही कौन सा है? आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के प्रणेता प्रसिद्ध शैव आचार्य थे। उपनिषदों और वेदांत सूत्रों पर लिखी हुई इनकी टीकाएं बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने भारतवर्ष में 4 मठों की स्थापना की थी, जो अभी तक बहुत प्रसिद्ध और पवित्र माने जाते हैं, और जिनके प्रबंधक तथा गद्दी के अधिकारी शंकराचार्य कहे जाते हैं। वे 4 स्थान ये हैं। पहला स्थान है बद्री का धाम या बद्रिकाश्रम, दूसरा करवीर पीठ, तीसरा द्वारिका पीठ और चौथा शारदा पीठ। इन्होंने अनेक विधर्मियों को भी अपने धर्म में दीक्षित किया था। 16वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। सूफी संतों से जो लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें, अगर आप सोच रहे हैं सूफी शिष्य तो आपका गलत हो जाएगा, अगर आप सोच रहे हैं सूफी सेवक तो भी आपका गलत माना जाएगा, और ये तो गलत हो गई सही। तो सही कौन सा है? मुरीद। चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 17। सन 1601 ईस्वी में किस शासक ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिलाया था? 1601 ईस्वी में। तो अगर आप सोच रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी तो आपका भी गलत हो जाएगा, अगर आप सोच रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक तो भी गलत है, और अगर आप जहांगीर सोच रहे हैं तो भी गलत है। सही कब होगा आपका? जब आप अकबर सोचेंगे, तो अकबर आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न पर। 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? तो महाराणा प्रताप गलत, रत्न सिंह ये भी गलत, अमीर देव ये भी गलत। तो सही कौन सा है? राणा कुंभा। चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 19। भारत का इतिहास जो अभ्यास 1 है उसका अंतिम के 2 प्रश्न बचे हैं। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को क्या कहा जाता है? तो जो गोला फेंकती है उस मशीन को क्या कहा जाता है? सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को क्या कहा जाता था? अगर आप मंगलिक सोच रहे तो गलत है, अर्राद सोच रहे हैं तो भी आपका गलत है, और आप तोप सोच रहे तो भी आपका गलत है। सही कौन सा है? मंगलिक और अर्राद। चलिए आगे।
इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? अगर आप 1525 ईस्वी सोच रहे तो गलत है। 1520 ईस्वी गलत। 1530 ईस्वी गलत। सही क्या है? 1526 ईस्वी। पानीपत का पहला युद्ध उत्तरी भारत में लड़ा गया था और इसके इस इलाके में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें बारूद, आग्नेय अस्त्रों और मैदानी तोपखानों को लड़ाई में शामिल किया गया था। सन 1526 में काबुल के तैमूरी शासक जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की एक ज़्यादा बड़ी सेना को युद्ध में परास्त किया। पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध और दूसरी लड़ाई 1556 पानीपत का द्वितीय युद्ध और तीसरी लड़ाई 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध है। अगर आपने पूरे प्रश्न सही किए हैं तो आप 100% हैं। धन्यवाद। कमेंट्स में बताएं आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और आपको वीडियो कैसी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रकार की प्रश्नोत्तरी संबंधित और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बार बार देखते रहें।